नीचे आ चुके हैं और आज मैं आपके सामने अनबॉक्स कर रही हूँ अपनी प्यारी सी बेबो जो मैंने रिसेंटली बाय की है, जिस वजह से मुझे इसमें भी भाग जाएंगे क्योंकि हमें देर हो रही है। भागो, ये देख। एवरीवन, वेलकम टू TH व्लॉग्स। बहुत दिनों बाद मैं अपना लॉन्ग व्लॉग शूट कर रही हूँ। जैसे कि मैं बस अभी आजकल मेरा क्या हो गया था कि मैं सिर्फ शादी के टाइम पे ही व्लॉग शूट कर रही थी, बट अब से मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी माय लाइफस्टाइल। मुझे ज़ुकाम हुआ रखा है, बस सुबह सुबह ज़रूर हो जाता है, ये मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ आज क्या मतलब मैं जा रही हूँ स्कूल। उसके बाद मुझे जाना है आज कॉलेज। तो आज का दिन थोड़ा सा लंबा रहेगा और मैंने उससे डिसाइड किया है कि मैं आपके साथ व्लॉग ज़रूर शूट करूँगी और ज़रूर शेयर करूँगी, बिकॉज़ बहुत हो गया। अब हो गए हैं 6-7 महीने व्लॉग्स करते करते, शॉर्ट्स अब बारी है लॉन्ग व्लॉग की। इसीलिए फटाफट से हम शूज़ पहन लेते हैं। अब ना मैंने, क्योंकि ठंडी वैसे भी आई गई है, आपको अगर नहीं मतलब लखनऊ में भी बहुत अच्छी तरीके से ठंडी नहीं आई, बट हाँ नवंबर चल रहा है तो थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का ठंडा मौसम है ही। हाँ, मुझे ज़ुकाम हो रखा, मुझे प्रॉब्लम है। मुझे इसीलिए गुस्सा आती है कि जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो मुझे बिल्कुल शोर की आवाज़ नहीं चाहिए होती है, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है। बट आप उसे अवॉइड करिए और ब्लॉग पर कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से हम हो जाते हैं शूज़ पहन के रेडी, फिर हम चलते हैं नीचे। आज मैं अपने स्कूल से हाफ डे लेने वाली हूँ, बिकॉज मुझे कॉलेज भी जाना, अपना असाइनमेंट सबमिट करने। क्योंकि जब से कॉलेज स्टार्ट हुआ है, जब से मेरी जॉब स्टार्ट हो गई है, इस वजह से मैं कॉलेज जा नहीं पाती हूँ। बट हाँ, क्योंकि अभी मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो इस वजह से असाइनमेंट सबमिट हो रहा है और उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, बिकॉज इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम हो गए हैं रेडी। हमने अपना बैग में अपना सारा जो स्टफ़ है वो रख लिया है, मतलब अपने असाइनमेंट और अपनी ड्रेस, क्योंकि हम ये नहीं पहनेंगे स्कूल जाने के लिए, हम दूसरी ड्रेस पहनेंगे। तो चलिए चलते हैं। फाइनली मैं आपके सामने कुछ रिवील करने जा रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने न्यू स्कूटी ली है। अभी 20 डेज़ हुए हैं, बट मैंने अभी शॉर्ट्स में नहीं बताया था। आज मैं आपके साथ रिवील कर रही हूँ। इसकी वजह से और मुझे वर्क करना पड़ा है, क्योंकि EMI भरनी है यार। क्या ही बताऊँ अपना दुख आप सबको। तो चलिए चलते हैं स्कूल। तो यहाँ पर हम स्कूल पहुँच गए और हमने अपना कार एंट्री किया और स्कूल में की एंट्री। आजकल क्योंकि सर्दी हो गई है तो स्कूल की टाइमिंग 8:30 हो गई, पहले 8 थी, अब 8:30 हो चुकी है। तो अपना बैग वैग रख के हम जाएंगे, सर क्लास में बैठेंगे और फिर धीरे धीरे सब बच्चे 9 बजे से आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पर ना होमवर्क देना स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि मुझे ना 2 घंटे में निकलना था। मैंने हाफ डे लिया था तो मुझे कॉलेज भी जाना था, इस वजह से मैं फटाफट से यहाँ बैठ के अपना होमवर्क दे रही हूँ। यहाँ पर हमारी टीचर, मतलब जो मेरे साथ टीचर हैं, उनसे थोड़ी सी वार्तालाप भी हम कर रहे हैं। मतलब मैं उनसे ये सब बातें कर रही थी यूट्यूब को लेकर, वीडियोस को लेकर। वो कही थी आप मैम क्या कर रही हैं? मैंने कहा आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करनी है। तो मुझसे वही सब बातें चल रही थी बस। और उस बीच मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया। उसने कहा असाइनमेंट सबमिट होने लगा है, जल्दी से रेडी हो और चलो। तो वो मुझे रास्ते में मिलने वाली थी, तो मैं फटाक से अपना कुर्ता चेंज करके नकाब वह करके रेडी हो गई थी। बस उसका वेट कर रही थी, उसकी कॉल का। तो मैंने कहा जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। फिर क्लास में जब बैठी थे सब मुझे कह रहे हैं मैम आप क्या हो गई आपको। तो उस बीच मैं थोड़ा सा क्लास में सबका वर्क देखने लगी। फ्रेंड का कॉल आया, फिर निकल गई स्कूटी लेकर। फाइनली हम पहुँच चुके हैं कॉलेज पहुँचते ही मुझे डाउट होने लगा कि असाइनमेंट सबमिट होगा कि नहीं होगा। और पता है सिर्फ असाइनमेंट के दिन ही इतने सारे आपको स्टूडेंट्स दिखेंगे। नॉर्मल डेज़ में कॉलेज बिल्कुल ही सन्नाटा और खाली रहता है, स्पेशली फ्राइडे को तो बिल्कुल ही कॉलेज खाली रहता है। मैं जा रही हूँ अपने डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट में, जो मेरा डिपार्टमेंट है। और हम लोग वहाँ जल्दी से भागे, क्योंकि असाइनमेंट सबमिट होने लगा। क्लास में एंटर करते हुए इतने सारे स्टूडेंट्स जो कभी कॉलेज में क्लास अटेंड नहीं करते हैं, मेरी तरह आज वो असाइनमेंट सबमिट करने आए हैं। यहाँ पर मैं करी थी थोड़ा सा अपने असाइनमेंट में टीचर का नाम मेंशन कर रही थी, बिकॉज मुझे अभी तक यही नहीं पता कि मेरी टीचर कौन है। हद हो गई। असाइनमेंट नहीं सबमिट हुआ, मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ रही है, बट मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। बट मैं अब जा रही हूँ अपनी मार्कशीट ले लूँ, कुछ तो आई हूँ, कुछ तो करूँ आके। जिंदगी में इतना दुख नहीं हुआ मुझे जितना आज हो रहा है, क्योंकि मेरा असाइनमेंट नहीं सबमिट हुआ, मेरी सैलरी कटेगी। मुझे दुख हो रहा है इस बात का।
इनका दुख अलग है गाइस, बांट मेरी ज़िंदगी में इतना दुख क्यों है? मुझे अपनी गाड़ी की EMI जमा करनी है, उससे मेरी सैलरी कट जाएगी। तो हम लोग यहाँ भाग रहे हैं क्योंकि हाँ, जब कोई गेट पे नहीं होता तो भागने में मज़ा आता है। तो हम लोग चेक करेंगे कि गेट पे कोई बैठा तो नहीं है। अब हम लोग क्लास से भाग जाएंगे क्योंकि हमें देर हो रही है। भागो, ये देखिए हम लोग अपने यहाँ से निकल आए, भाग गए, भाग के आए हैं क्योंकि वहाँ पर कोई बैठा नहीं था, इसलिए हम लोग भाग गए। वरना अगर कोई होता तो हम लोग नहीं निकल पाते। और हम लोग निकल चुके हैं और अभी मैं हूँ कैंटीन के पास। मैं कुछ नहीं खाने वाली, ऐसा मैंने सोचा है, देखते हैं। कैंटीन के पास आए, मैं और मेरे फ्रेंड्स देख रहे थे कि हम लोग क्या खा सकते हैं। 2 ऑप्शन थे, समोसे और ब्रेड पकौड़ा। महान फ्रेंड्स हैं, वो कैंटीन से कुछ लेने जा रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठी हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही, क्योंकि वो लोग लेने गए तो मैं बैठूँ आराम से, क्या ही दिक्कत है। बहुत तेज़ धूप है, मुझे गर्मी लग रही है, बट मैं सह रही हूँ, क्या कर सकते हैं। मेरा असाइनमेंट नहीं सबमिट हुआ, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मेरा कल भी असाइनमेंट सबमिट होगा क्योंकि आई थिंक 150, 250, 200 के करीब बच्चे हैं, ठीक है। उस हिसाब से अगर आज के दिन में इन्होंने मेरे साथ से 50-60 असाइनमेंट सबमिट किए होंगे शायद, मुझे पता नहीं क्योंकि मैं लेट आई थी। इससे ज़्यादा नहीं सबमिट हुए होंगे। और फिर कल भी, और मैंने तो लिस्ट में अपना नाम भी नहीं लिखवाया। जिन बच्चों का आज लिस्ट में नाम लिख किया था उन लोगों का भी नहीं सबमिट हुआ, तो मैंने तो लिखवाया नहीं, मैं तो कल लिखेगा। तो मुझे नहीं लगता कि मेरा कल भी असाइनमेंट सबमिट होगा, बट मेरी मजबूरी है कि मुझे कल भी आना पड़ सकता है। और मेरी 1 दिन की आधी सैलरी आज मैंने कटवा ली है, तो कल मुझे वैसे भी पेड लीव रहती है, तो मैं कल सोच रही हूँ पूरी दिन की छुट्टी ले लूँगी, जिससे मेरी सैलरी नहीं कटेगी। वो ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए। इंतज़ार कर रहे हैं हम कुछ जल्दी से आए खाने पीने। आज कैंटीन में है गर्मा गर्म पकोड़े और समोसे, बट ये लोग शायद पकोड़े ले रही है, सॉरी ब्रेड पकोड़ा, तो वही आ रहा है मेरे लिए भी। और मेरी आज फ्रेंड ने मुझे मेरा बिलेटेड बर्थडे जो हुआ था 19 सितंबर को और अब चल रहा है नवंबर, तो मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाई है। वो घर जाके अनपैक करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। मैंने तो देख लिया उसमें क्या है, बट आप लोग को मैं घर जाके दिखाऊँगी, ठीक है। कैंटीन में बहुत लग रहा था वक्त, तो हम लोगों ने डिसाइड क्या किया, अब हम लोग कैफ़े जाके बैठेंगे। बहुत ज़्यादा पैसा है ना फालतू, मेरे पास तो नहीं है, बट मुझे जाना पड़ा है अनफॉर्चुनेटली। चलिए चलते हैं, ही खाने पीने जा रहे हैं। वैसे मेरा तो बिल्कुल मूड नहीं था, मैं थोड़ा सोची नहीं खाऊंगी, बट फिर मैंने कहा चलो ठीक है, जब सब जा रहे हैं तो हम भी चलते ही हैं। हमारे कॉलेज के 2 कदम से दूरी पर ये छोटू सा कैफ़े है और ये मेरे 2 अनमोल फ्रेंड्स हैं जो हम लोग इतने दिनों बाद आए हैं। पहुँचते ही हम लोगों ने ऑर्डर किया था ये बर्गर, चिकन बर्गर। बहुत मन था चिकन बर्गर खाने का, तो चलिए ट्राई करते हैं। सो मैं तो यहाँ पर मस्त ऐसे एंजॉय कर रही थी क्योंकि बर्गर का साइज़ बहुत बड़ा था, तो मैं इसको ऐसे पकड़ के खा रही थी जंगलियों की तरह। बट टेस्ट में ओवरऑल मुझे तो वैसे पसंद है, हम लोग आते रहते हैं यहाँ, खाते रहते हैं चिकन विकन का चीज़ें, तो मुझे तो अच्छा ही लगा है। ये हमारे कॉलेज से बहुत ज़्यादा करीब है, 2 कदम की दूरी पर है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ आके इंजॉय करते हैं। तो हमने भी बहुत सारे पिक्चर्स लिए, फ़ोटोज़ लिए और फिर हम लोगों ने चिकन पॉपकॉर्न भी ऑर्डर किया था, तो वो भी मैं यहाँ पर मस्त इंजॉय कर रही हूँ। बहुत मज़ा आया। जब हम लोग के लास्ट टाइम एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे तब हम लोग आए थे कैफ़े में खाने पीने, और आज हम लोग आ रहे हैं करीबन 4-5 महीने बाद। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत मस्त रहा। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपना लास्ट में कोल्ड ड्रिंक पी के अपना सब कुछ खाना पीना ख़त्म किया। अब हम निकलते हैं घर, तो फटाफट से बिलिंग किया और बस निकलते हैं। तो हम खा पी के निकल रहे हैं घर के लिए, और मम्मी की कॉल आ रही थी, बट उनको अभी नहीं पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैंने बताया भी नहीं। तो चलिए जल्दी से हम निकलते हैं घर के लिए। अपने एक फ्रेंड को बाय बोलेंगे, एक तो मेरे साथ जाने वाली है, तो बाय बाय। इसके बाद अपनी फ्रेंड से कहा कि मेरी भी थोड़ी सी वीडियो शूट कर लो। सो हम लोग निकल गए थे घर के लिए, तो मैंने उससे कहा कि थोड़ा सा स्कूटी चलाते हुए भी थोड़ी वीडियो बन जाए, तो बस उसने वही रिकॉर्ड कर लिया था। टू होम, घर हम आ चुके हैं। मम्मी से डांट पड़ेगी, सह लेंगे हम सब कुछ। मम्मी टीवी देख रही है तेज लाउड आवाज़ में। चलिए चलते हैं जल्दी से रूम में, डांट खाते हैं। हम लोग आ गए। अरे वो लेट हो गया था, थोड़ा ट्रैफिक बहुत था।
तो मैंने अपनी ड्रेस चेंज कर ली है और अब मैंने सोचा क्यों ना आपके सामने ये बैग अनबॉक्स किया जाए। तो मेरी फ्रेंड ने बहुत ही प्यार से मेरी बर्थडे का मुझे गिफ्ट दिया था, बिलेटेड बर्थडे का। तो चलिए इसे ओपन करके लेकर क्या है, वैसे आई नो क्या है बच्चे की दिखा देती हूँ आपको। तो उसमें ये है, उसमें ये जूस और चॉकलेट्स मेरे लिए, आई लव चॉकलेट। और स्पेशली उसमें क्या है ये बहुत ही अच्छा परफ्यूम है। वैसे मैं परफ्यूम नहीं यूज़ करती हूँ ज़्यादा, मतलब ज़्यादा क्या मैं इतना यूज़ करती हूँ, परफ्यूम नहीं यूज़ करती हूँ, बट उसने मुझे इतने प्यार से दिया है, मैं बिल्कुल भी ना नहीं कर सकती थी। पर मैं डेफिनेटली ट्राई करने वाली हूँ और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा मस्त है। मैंने यहाँ पर भी ट्राई किया था, है बड़ी अच्छी। सो थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यारा सा प्रेजेंट देने के लिए। उसको याद था, पूरे 2 महीने बाद हम मिल रहे थे, 2 महीने के हम लोग बहुत महीनों बाद मिल रहे थे, बट उसको याद था कि मेरी बर्थडे गई है, तो उसने स्पेशली मेरे लिए गिफ्ट लेकर रखा था। तो थैंक यू सो मच मेरी फ्रेंड आलिया, तुमने मेरा इतना ध्यान रखा और मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई, और थैंक यू। मैं ना थोड़ी देर आराम कर ली, सो ली, मुझे बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी सुबह की, मैं उठी हुई हूँ। सो अभी ऑलमोस्ट 3 बज रहा है, तो अब कुछ खा लिया जाए, बिकॉज़ अब इतना भी ले मम्मी ने स्पेशली मेरे लिए चावल वावल बना के रखे थे जब मैं आई, तो फिर इसलिए उनका दिल रखने के लिए। और मुझे भी अब भूख लग रही क्योंकि 2-3 घंटे हो गए, 2 घंटे तो ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। तो मैंने यहाँ पर मम्मी ने बनाए थे गोभी आलू, तो मम्मी ने कल रात में मेरे लिए बनाया था। मैंने कल रात में ही नहीं खाया था खाना, कल मैंने खाना स्किप किया था रात का। बट अभी मैं जा रही हूँ अपना फटाफट से खाना गर्म करके खाने। और थोड़ा सा आज का दिन बहुत ज़्यादा काम वाला हो गया, क्योंकि सुबह से उठे इतना सारी चीज़ें हो गई, स्कूल फिर कॉलेज, फिर स्कूल में कॉलेज में असाइनमेंट नहीं सबमिट हुआ, फिर मूड पूरा ऑफ हो गया, फिर थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ चिल कर लिया, फिर घर आ गए। ओवरऑल सब कुछ सही ही लगा मुझे। अभी तो दिन बहुत लंबा बाकी है, तो चलिए जल्दी से खाना वाना गर्म कर लिया जाए, खाया दिया जाए और फिर आपसे आगे बात की जाए। यहाँ मैं बैठ गई खाना खाने, तो मैंने लिया गोभी आलू और चावल, उसे मस्त बैठ के तारक मेहता के साथ एंजॉय किया। खाना मैंने खा लिया है, अब हम जा रहे हैं थोड़ा बाहर। सो वी डिसाइडेड कि चलो चला जाए थोड़ा, आज जब इतना बाहर गए हैं तो थोड़ा सा और इन्जॉय कर लिया जाए। सबसे बड़ा टास्क होता है मेरा कि पहनूं मैं क्या। यहाँ मैं फटाक से रेडी हो रही थी और मैंने थोड़ा सा अपना फेस पे मॉइस्चराइज़र और क्रीम व्रीम लगा ली, बिकॉज ठंडी आ रही है तो थोड़ी स्किन की एक्स्ट्रा केयर करेंगे। रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, और मैं पहले अपना शूज़ साफ़ कर लूँ। मुझे इसीलिए वाइट शूज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि फिर वो वाइट धीरे धीरे जब ब्लैक होने लगते हैं तो बहुत ख़राब लगता है। और वैसे ये वॉशेबल है तो मैं इसको साफ़ तो कर सकती हूँ, बट इसीलिए मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि साफ़ सुथरे नए नए जूते मेरे जब वो काले दिखने लगे तो कितना ही, देखो कितना ही चले हैं, आपको इससे देख के पता चल रहा है कितने ही चले हैं, बट क्योंकि सब गंदे हो जाते तो बहुत ख़राब लगता है। मैं सोचा इसको क्लीन कर लूँ, इसकी डोरी मैं धुल दूँगी क्योंकि वो ज़्यादा मुझे ख़राब लगती है। हाँ, फाइनली हम लोग जा रहे हैं। वैसे कोई हमारा थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया था, फिर प्लान बन गया वापस जाने का, लेट हो गया वैसे हमें बहुत, तो फिर भी चलते हैं। तो हम निकल रहे हैं। चाबी उठाओ। चाबी गिर गई, कपड़े भी गिर गए, सब गिर गया सामान। सो मैं जा ही रही थी तो मैंने क्या सोचा ना, में रुक के हमने अपनी स्कूटी में ज़रा पेट्रोल भी डलवा लिया, क्योंकि बिना पेट्रोल की गाड़ी थोड़ी ना चलती है। फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपनी आंटी के घर, अपनी खाला के घर। मम्मी का बड़ा ही मन कर रहा था उनकी बहन से मिलने का, और मैं भी अपनी कज़न से बहुत टाइम से नहीं मिली थी, हमारी थोड़ी वार्तालाप नहीं हुई थी बहुत ज़्यादा, सो इसलिए हम आ चुके थे। सो ये देखिए वो बेचारी बर्तन धुल रही है और मैं उसको शूट करी, उसको पता भी नहीं चला। यहाँ पर मम्मी और खाला, मतलब मेरी आंटी बैठे हुए हैं, यहाँ पर पापड़ चाय सब इंजॉय हो रहा था, तो मैं भी मज़े कर रही थी। और फिर मेरी कज़न ने मेरे लिए बनाया था बर्गर। मैं आज पूरा दिन बर्गर हो रहा है, मैंने सब कितना बर्गर खाऊंगी, बर्गर ही हो गई हूँ मैं बिल्कुल। सो मैं तो अपनी खाला के घर आई थी, ज़्यादा कुछ मेरे पास था नहीं शूट करने के लिए, बस हम अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते थे, तो इसलिए मैं अपनी कज़न के साथ बैठ के बहुत सारी 1 घंटा बातें किया, ज़्यादा कुछ नहीं है। हम लोग अपनी खाला के घर से निकल चुके हैं और आज फर्स्ट टाइम पूरा 1 महीना ही होने वाला है गाड़ी को, और पापा ने आज पहली बार हम तीनों लोग साथ में आ रहे हैं। तो मैं ना, हम लोग यहाँ पर रुके थे चिकन मतलब लेने। हाँ, तो मुझे ना कलेजी यहाँ दिख गई, तो मैंने कहा देखो यहाँ पूछ 40 रुपये का मिलता है। ख़त्म हो गई है, मेरा बहुत मन था, ख़त्म हो गई। हाँ ले लो। बैक अब हम लोग घर वापस आ चुके हैं और यहाँ पर बिल्कुल तरीके से अंधेरा हो गया है, तो मैंने सोचा पहले अपनी जो स्कूटी मेरी जाने मन है उस पर थोड़ा सा कवर ववर डाल दूँ और उसके बाद हम लोग चलते हैं ऊपर।
मैंने गेट लॉक कर लिया है, अभी सब बंद कर देते हैं। ओवरऑल दिन तो बहुत अच्छा रहा, बट बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। ऊपर आता है तो बहुत अंधेरा हो जाता है। मम्मी लाइट लगाओ। वी आर बैक, हम घर वापस आ चुके हैं। हाँ मैं क्या रखो, अभी रुक जाओ, आ रही हूँ। अब जल्दी से मैं यहीं पर वीडियो एंड कर रही हूँ क्योंकि अब बहुत थक चुकी हूँ। अब व्लॉग को आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंशाल्लाह अब तो मैं डेली व्लॉग बनाने वाली हूँ। लॉन्ग व्लॉग तो पक्का शूट कर रही हूँ, शॉर्ट भी शूट कर रही हूँ। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, और जल्दी से जल्दी प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिए, और ऐसे ज़्यादा भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।